ऑपरेशन गजब लिल हक में पाक फौज के तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। योब सेक्टर से मुल्हका अफगान तालिबान की ताहिर पोस्ट, आजम बारसक सेक्टर में शागा पोस्ट, गुलाम खान सेक्टर में अफगान पोस्ट तबाह कर दी। ओमारा पोस्ट, खैबर पोस्ट, कला सैफुल्ला सेक्टर में आला जिरगा थाना पोस्ट और नौशकी सेक्टर में पोस्ट मट्टी का ढेर बना दी। पाक फौज की कार्रवाई में अफगान तालिबान के कांडकसी बेस चित्राल को शदीद नुकसान पहुंचा। न्यू अफगान 8 पोस्ट को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। जोबा सेक्टर में अफगान तालिबान की डेल्टा पोस्ट को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। अफगान गोल्फ पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया। पाक फौज ने कला सैफुल्ला सेक्टर में तश्कील की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया। मुतादिद दहशतगर्द जहन्नम वासिल। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज मुल्क की सलामती के लिए हर महाज पर दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर रही है। ऑपरेशन गजब लिल हक जारी है और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 331 कारिंदे हलाक, 500 से ज्यादा जख्मी हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फौज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की 104 चौकियां तबाह कर दी, 22 पर कब्जा कर लिया। तालिबान रजीम के 163 टैंक और मुसल्लह 37 मकामात पर फिजाई कार्रवाइयां भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये ने बताया पाक फौज ने अफगानिस्तान में एमिनेशन डेपो और पेट्रोलियम के बड़े जखायर तबाह कर दिए। नंगरहार में अफगान तालिबान के टैंक को उड़ा दिया। अफगान तालिबान का फौजी आरियाना कॉम्प्लेक्स, दुबगई चेक पोस्ट, पुलिस हेडक्वार्टर, जाकिर खेल पोस्ट तबाह। मुसल्लह फौज ने अफगान तालिबान फोर्सेस को चेक पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान फौज की गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया। मोहम्मद सेक्टर के करीब अफगान चेक पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी। ऑपरेशन गजब लिल हक जारी और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। फौज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को सबक सिखा दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक में काबुल से कंदहार तक तालिबान के ठिकाने मलियावेट। सरहद पर लड़ते पाक फौज के जवानों ने हमलावर अफगान तालिबान और खवारिज को भागने पर मजबूर कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया अफगान तालिबान रजीम ने 15 सेक्टर में 53 मकामात पर बराह रास्त फायरिंग की। मुसल्लह फौज ने फौरी तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन अपने साथियों की लाशें छोड़कर भागे। दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। 27 जवान जख्मी हुए, एक मिसिंग है। I would, but I get along with Pakistan, as you know, very well. Very, very well. We have a great prime minister. You have a great general there. You have a great leader that I think two of the people that I really respect a lot. And I think that Pakistan is doing terrifically well, yeah. पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छा कर रहा है। पाक अफगान जंग में मुदाखलत कर सकता था, लेकिन मेरे पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं, उनकी बहुत इज्जत करता हूं। पाकिस्तान बेहतरीन काम कर रहा है और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। काबुल में फायरवर्क्स दुनिया ने देखे। दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वालों को चुन चुन कर टारगेट किया गया। ऑपरेशन में कोई सिविलियन नहीं मारा गया। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगान ठिकानों की तबाही के मनाजिर भी दिखाए गए। DGISPR ने बताया ऑपरेशन गजब लिल हक अपने मकासद के हुसूल तक जारी रहेगा। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीमों में से किसी एक का इंतखाब करे। अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और कराने वाले महफूज नहीं रहेंगे। दहशतगर्दी के हर वाक़े में इंडियन स्पॉन्सरशिप है। कलदम BLA, TTP, अलकायदा वगैरह आम, जबकि अफगान तालिबान रजीम मास्टर प्रॉक्सी है। इनको और इनके आकाओं को खत्म करेंगे। अफगान तालिबान रजीम के लोग TTP की तश्कील में शामिल होकर यहाँ आते रहे। अफगान सूबे बादगेज के गवर्नर का बेटा तश्कील के दौरान मारा गया था। अफगान स्पेशल फोर्सेस का एक एहलकार यहाँ खुदकुश बमबार था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। तमाम जमातें क्लियर हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को जगह नहीं दी जा सकती।
DGISPR का PTI से मुतालिक सवाल पर जवाब। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को सलाम पेश किया, कहा KP पुलिस फ्रंट लाइन पर कुर्बानी दे रही है। बुनियाद मरसूस आहनी दीवार सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, हम, आप और पूरा पाकिस्तान है। दहशतगर्दों को जैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही दिया है। पहले भारत को शौक हुआ था, उनका शौक पूरा किया, अब अफगान तालिबान को शौक चढ़ा है तो पूरा कर दिया। हक्कानी साहब, सोवियत यूनियन के खिलाफ हमने मिलकर जंग लड़ी। हक्कानी नाम की लाज रखें, हमारे दुश्मन को अपने घर बसाएं लेकिन दुश्मन का किरदार ना अदा करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट। लिखा, आप हमारे मेहमान रहे, आपके खानदानों की दहाइयों तक मेहमान नवाजी की। हम पर अमरीका का इल्जाम रहा, हम हक्कानी नेटवर्क के सहूलतकार हैं। आप एक दूसरे के खून के प्यासे थे, हम आपकी आपस की लड़ाइयां खत्म कराते रहे, सबको मक्का ले जाकर सुलह कराते रहे। सिला क्या मिला? आप हमारी गली मोहल्लों को खून से रंगीन करने वालों के हलीफ बने। काबुल में आपसे दरखास्त की थी दुश्मनों के हलीफ ना बने। आपने रकम मांगी, हम वो भी देने को तैयार थे, मगर आपने जमानत नहीं दी। अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अमरीका का पाकिस्तान के दिफा के हक की हिमायत का ऐलान। अमरीकी नायब वज़ीर खारजा बराए सियासी उमूर एल्सन होकर का पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच से राबता। पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान हालिया तनाज़े में कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया। कहा, हम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, तालिबान के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के अपने दिफा के हक की हिमायत करते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिफारती किरदार के लिए मुतहरिक। सऊदी वज़ीर खारजा का अफगान हममंसब से टेलीफोनिक राबिता। कशीदगी कम करने पर बातचीत, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम बढ़ाने पर जोर दिया। गुज़िश्ता रोज सऊदी वज़ीर खारजा ने वज़ीर खारजा इसहाक से भी बात की थी। सऊदी अरब ने दोनों ममालिक पर मसाइल का सिफारती हल निकालने पर जोर दिया। फितनल खवारिज की दहशतगर्दों और अफगान तालिबान रजीम का गठजोड़। खारजी नूर वली और जमातुल अहरार के पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम अज़ाइम ज़ाहिर। अलामा ताहिर अशरफी कहते हैं, खारजी नूर वली और जमातुल अहरार का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आज पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। अफगान तालिबान रजीम फितनल खवारिज को अपनी सरजमीन पर पनाह देने से गुरेज करे। पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त किया, अब दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान पर हमले करेंगे तो ये हमारा हक है, उनके ठिकानों को निशाना बनाएं। अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर ने कहा, अफगान तालिबान रजीम बेगुनाहों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रही है, इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दहशतगर्दी करने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बुज़दिल दहशतगर्दों के रात की तारीकी में हमले नाकाम बना दिए। पेशावर में थाना मतनी चौकी, थाना बडबे, बन्नू कंगर, काशोपुल, जिला खैबर तकिया पोस्ट पर हमले। तर्जुबान पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले में दस्ती बम और छोटे बड़े हथियार इस्तेमाल किए। हमलों में एक पुलिस एहलकार और 6 शहरी जख्मी हुए। IJKP जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं, पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके फितनल खवारिज के तमाम हमले पसपा कर दिए। बुज़दिलाना दहशतगर्द निहत्ते अवाम पर जुल्म के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अवाम के जान और माल की हिफाजत के लिए फितनल खवारिज का खात्मा हमारा मिशन है। पुलिस जवानों के हौसले बुलंद हैं। दुश्मन के ऐसे बुज़दिलाना हथकंडे अमन की राह से पीछे नहीं हटा सकते। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने अफगान तालिबान रजीम की जाली शरीयत का पर्दा चाक कर दिया। कहा, अफगान तालिबान रजीम ने शरीयत की आड़ में इम्तियाजी कानून नाफिज कर दिया। अफगान तालिबान रजीम का ज़ाब्ता फौजदारी बुनियादी इस्लामी और इंसानी हुकूक के मनाफी है। आम शहरियों को कैद और करोड़ों की सजा दी जाती है। कबायली रहनुमा, उलमा और आला ओहदेदारों को सिर्फ वार्निंग दी जाती है।
शौहर की इजाजत के बगैर वालिदैन या रिश्तेदारों के घर जाने वाली खवातीन को भी सजाएं दी जाती हैं। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में जबर और जुल्म का निजाम है। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी है। बच्चों को वैक्सीन भी नहीं दी जा रही। तालिबान रजीम का कोई हक नहीं अफगानिस्तान के लोगों पर जुल्म करे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस, रेंजर्स और CTD का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। इलाकों को सील करके घर घर तलाशी के दौरान 4 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को ट्रांजिट कैंप मुंतकिल किया जाएगा। सर्च ऑपरेशन में 5 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया। 70 से ज्यादा अफराद के कवायद तलाश ऐप डिवाइस के जरिए चेक किए गए। सर्च ऑपरेशन थाना सदर और थाना दरख्शां की हुदूद में किए गए। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर अल बुसैदी कहते हैं अमरीका ईरान अमन मुआहदे के करीब है। ईरान एटमी हथियार बनाने के लिए जौहरी मवाद हासिल नहीं करेगा। ईरान मौजूद अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को कम तरीन सतह तक लाएगा और अफजूदा यूरेनियम को ईंधन में तब्दील करेगा जो नाकाबिले वापसी होगा। ईरान IAEA को मुकम्मल और बिला रुकावट रसाई देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा जनेवा में अमरीका के साथ तवील मुज़ाकरात हुए। बाज़ मामलात पर मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर 1 हफ्ते में मुतवक्के है। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन न्यूयॉर्क में कांग्रेस की निगरान कमेटी के सामने पेश। साबिक अमरीकी सदर से एप्स्टीन फाइल से मुतालिक सख्त सवालात। बिल क्लिंटन ने कहा जेफरी एप्स्टीन के जराइम से मुतालिक इल्म नहीं था। मैंने ना कुछ बुरा देखा और ना ही बुरा किया। बिल क्लिंटन ने 6 घंटे से ज्यादा देर तक अरकान कांग्रेस के सवालों के जवाब दिए। डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस कहते हैं क्या सदर ट्रंप भी कमेटी के सामने पेश होंगे? बोलिविया में तैयारा गिरकर तबाह 15 अफराद हलाक, 30 जख्मी। बोलिवियन मीडिया के मुताबिक तबाह होने वाला तैयारा बोलिविया एयरफोर्स का है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। कोलंबो में सनसनीखेज मुकाबला 4 विकेट से जीता। 160 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। विल जैक्स और रेहान अहमद की 7वीं विकेट पर मैच विनिंग शराकतदारी। सिर्फ 16 गेंदों पर तूफानी 44 रन जोड़े। जैक्स की 18 गेंदों पर 32, रेहान की 7 गेंदों पर 19 रन की इनिंग्स। कीवी टीम ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 159 रन बनाए थे। ऑलराउंड कारकर्दगी पर विल जैक्स मैच के हीरो करार। आर या पार, सेमीफाइनल या वर्ल्ड कप से बाहर। पाकिस्तान के लिए फाइनल 4 का टारगेट सेट हो गया। श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ जीतना नहीं, बड़े मार्जिन से जीतना है। ग्रीन शर्ट्स पहले बैटिंग करते हैं तो 64 रन से फतह दरकार। बाद में बैटिंग की सूरत में 13.1 ओवर में हदफ पार लगाना होगा। इस कैलकुलेशन के साथ टीम सिलेक्शन की अहमियत मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज पौलिकेले में 2-2 हाथ करेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। 65 रन से आपको वो मैच जीतना पड़ेगा। श्रीलंका की टीम बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं है ना। ड्यू बहुत पड़ती है जी। कंडीशन को सामने रखकर टॉस जीते तो पहले बारी ना ले लें। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल सकता है। साबिक क्रिकेटर्स का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। मेजबान शुएब मलिक ने कहा पाकिस्तान टीम को उम्मीद तो नजर आ गई लेकिन हमारी गलतियां सबके सामने हैं। उम्मीद को कामयाबी में बदलने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। साबिक क्रिकेटर बासित अली ने टॉस जीतने की सूरत में फील्डिंग का मशवरा दे दिया। कामरान अकमल ने कहा पहले बैटिंग की तो 200 से ज्यादा रन बनाना पड़ेंगे। प्लेयर
प्लेयर की फैमिली को टारगेट किया जाएगा तो ये एक शर्मनाक चीज़ है, क्योंकि प्लेयर हमेशा ग्राउंड में अच्छा ही करना चाहता है। अगर नहीं गिवन डे पे अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी फैमिलीज को टारगेट करें, और ये बिल्कुल भी जो है ये हरकत मेरा नहीं ख्याल की होनी चाहिए। किसी खिलाड़ी की फैमिली को टारगेट करना शर्मनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कप्तान सलमान आगा हो या कोई भी खिलाड़ी, सब अच्छा ही परफॉर्म करना चाहते हैं। परफॉर्म ना होने का मतलब ये नहीं कि फैमिली को निशाना बनाया जाए। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच जीतने की कोशिश करेंगे। खेल से रमजान का ताल्लुक नहीं, रमजान ना भी हो तो सब खिलाड़ी नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं भी करते हैं। और दुबई की रियल स्टेट मार्केट में अहम पेशरफ्त। एआरवाई एंड मास डेवलपमेंट्स ने दुबई में अपने शानदार मंसूबे बरारी पैलेस की तामीरात का आगाज कर दिया। बरारी पैलेस जदीद और लग्जरी तर्ज जिंदगी के मुताबिक डिजाइन किया गया है। मयारी तामीरात और बरवक्त तकमील तरजीह है। एग्जीक्यूटिव को चेयरमैन सलमान इकबाल ने कहा, दुबई से आगाज करने वाला एआरवाई आज भी इस शहर में मजबूत जड़ें रखता है, अब रियल स्टेट के शोबे में तेजी से बढ़ रहा है। सीईओ याकूब इकबाल ने कहा, उम्मीद है मंसूबा 2028 की आखिरी तिमाही से पहले मुकम्मल किया जाएगा।